तो सबसे पहले मैं आपको साइज़ दिखा देता हूँ। साइज़ के अंदर मैंने किसी भी गोडे का साइज़ नहीं लिया हुआ, किसी भी मैंने थाई का साइज़ नहीं लिया हुआ और कोई भी साइज़ मैंने ऐसा नहीं लिया हुआ कि जिससे पैंट प्लाजो की कटिंग के अंदर दिक्कत आती है। तो सबसे पहले ये बात आप माइंड रख लीजिएगा कि आपको साइज़ लेने की ज़रूरत है पैंट प्लाजो के अंदर। पैंट प्लाजो के अंदर आप सिर्फ साइज़ लेना है। इसकी लंबाई जो कि 35 इंच की है और इसकी जो कमर है वो 34 इंच की है। 2 साइज़ आपने लेने हैं। अब मैं आपको सीधा सा फार्मूला बताता हूँ। सिर्फ एक आप हिप्स है जो 41 इंच की, इसका हिप्स याद रख लेना कितनी आपकी हिप्स है। अब आ गई है जी इसकी हिप्स। तो हिप्स के हिसाब से आपने 41 इंच की हिप्स थी, आपने इतना याद रखना। अब ये इसकी फ्रंट की कटिंग है। तो फ्रंट की कटिंग कितनी है आप खुद देखिएगा। 10.25 इंच की इसकी हिप्स थी, 10.25 इंच की इसकी हिप्स होगी और उसके बाद में मैंने टोटल कितना रखा हुआ है 12 इंच। तो 1.5 इंच का सिर्फ आपने मार्जिन इसके अंदर रखना है। अब 10.25 इंच की इसकी हिप्स थी तो 41 हिप्स होगी। 41 हिप्स का अगर आप चौथा हिस्सा लगाते हैं तो 10.25, ये मैंने 10.5 इंच का आसन रख दिया। चौथा हिस्सा आपने इसका आसन रखना है। जितनी हिप्स होती है उसका चौथा हिस्सा करके उसमें जमा 1.5 जमा करना है। ये फ्रंट का हिस्सा आ गया आपका, जितना ये देखिएगा फ्रंट का हिस्सा आ गया आपका। यहाँ से थोड़ी सी कटिंग होगी है यहाँ से मेरी 10.25 और 1.5, 10.5 और 1.5 12, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आपने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा बढ़ाना है। उसके बाद में आपने मोरी के ऊपर आ जाना और मोरी के ऊपर आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सारे मोरी रखते हैं आपकी 3 इंच की। 3 इंच की मोरी आपने नहीं रखनी। आपने जब कटिंग करनी है तो मोरी रखनी है 3.5 इंच की और जब तैयार करेंगे आप इसकी मोरी को तो आपने रखना है 3 इंच की। कटिंग जब करते हैं तो 3.5 इंच की, 3.5 इंच की मोरी के ऊपर यहाँ से निशान लगाना है और सीधा आसन के ऊपर आपने लेके जाना है और यहाँ से आपने इसको सीधा कटिंग कर देना है। इस साइड से भी आपने इसको सीधा कटिंग करना है। यहाँ से सीधा मोरी से निशान लगाना है आपने, इंची टेप को रखना है और इस इंची टेप को आपने यहाँ तक जो आपका आसन का हिस्सा है वहाँ तक आपने कटिंग करना। ऊपर वाले हिस्से को आपने इसके कटिंग नहीं करना। उसके बाद में आ जाते हैं इसकी बैक के ऊपर। तो अब आ गए हैं इसकी हम बैक के ऊपर। बैक के ऊपर से अब आसन का मेन फार्मूला तो आपको मैंने बता दिया कि यहाँ से आपने हिप्स का चौथा हिस्सा रखना है। अब कितना हो जाएगी आपकी हिप्स तैयार, चौथा हिस्सा ये आ गया तो 10.5 इंच का ये आसन हो गया, 1.5 इंच का आपका ये आसन हो गया, 10.5 और 1.5 12 इंच का ये हो गया आसन आपका। 1 इंच का या 1.5 इंच का आपका यहाँ से बच जाएगा 12 और 1.5 13.5 और 2 इंच का आसन आपने यहाँ से बढ़ाना है 13.5 और 2 15.5 और 1 इंच के ऊपर आपकी बेल्ट आ जाएगी तो 16.5 इंच का ये फार्मूला बिल्कुल स्टिक फार्मूला है आपका आसन का। उसके बाद में बैक को आपने कितना बढ़ाना है, यहाँ से कम आपने 1.5 इंच का आपको यहाँ से यहाँ पर गैप देना है और 2 इंच का आपको गैप यहाँ से बढ़ाना है। और एक चीज़ आपने खास ध्यान रखनी है, जब आप यहाँ से निशान लगाते हैं तो ऐसे आप क्रॉस लगाते हैं, समझ रहे हो बात को, ऐसे आप क्रॉस निशान लगाते हो, आपको क्रॉस निशान लगाना है। लेकिन जो ये वाला हिस्सा है 1 से 1.5 इंच का हिस्सा है, इस हिस्से को आपने यहाँ से ऐसे थोड़ा सा सीधा करना है, ऐसे सीधा करना है आपने। अगर आप सीधा नहीं करेंगे यहाँ से तो आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर आपने बैक को क्या करना है, यहाँ से भी आपने 2-2 इंच का बढ़ाना है, यहाँ से भी आपने 2-2 इंच का बढ़ाना है और यहाँ से भी आपने 2 इंच का बढ़ाना है। जब आप 2 इंच का बढ़ा देंगे और जब आप इसकी सिलाई करेंगे तो आपने सिलाई करनी है जब, तो थोड़ा सा इसके अंदर आपने यहाँ से गैप करके सिलाई करनी है और इंटरलॉक दोनों को आपने अलग अलग करना है। अगर आपने ज्वाइंट इंटरलॉक कर दिया इसको तो आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। फिर आपकी पैंट प्लाजो यहाँ से ऐसे ऊपर खींचेगी, क्योंकि आसन जब ज्वाइंट होंगे तो आसन के साथ में जब ये ज्वाइंट होंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ये आपकी पैंट जो है मोरी से ऊपर खींचेगी। दोनों को आपने अलग अलग इंटरलॉक करके उसके बाद में जब ये सिलाई यहाँ से ऐसे हट जाएगी तो आपने इसको ऐसे करके प्रेस लगाना है अंदर से, ओपन वाली साइड से नहीं, अंदर से आपने इसको प्रेस लगाना है। इससे आपकी फिटिंग प्रॉपर आएगी।